तो गाइस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ वापस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट वीडियो में अपन ने एपी और उससे लास्ट वीडियो में अपन ने पॉलिनॉमियल पढ़ा था। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जाके जरूर देखनी है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट भी लाया हूँ, क्वेश्चन भी लाया हूँ। क्वेश्चन वही 1 मार्कर 2 मार्कर, इसके भी 2 पार्ट बनेंगे, एक 1 मार्कर और 2 मार्कर के, और फिर अगली वीडियो में 3 मार्कर और 4 मार्कर के। ठीक है, तो इसकी मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ अब अच्छा देगा थोड़ा। तो देखो गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली जो कितने हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट्स है गाइस। देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से। पहले तो अपन है, पहला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में गाइस क्या है, देखो 2 पॉइंट्स है, मान लो x1 y1, और एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं x2 y2। ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, इतना पता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये 2 पॉइंट लिखे हैं ये। पॉइंट साथ साथ रीड करते रहना गाइस, तुम्हें पता लगता जाएगा, रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस d, तो d का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत स्पष्ट भाषा में मैंने तुम्हें बताया। x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, तो मैं पेन थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, ब्लू लेता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0,0 से जो एक हमारा पॉइंट है, एक हम पॉइंट दूसरा ले लेते हैं x, y। तो इन दोनों के बीच का अगर तुम डिस्टेंस नापो तो कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाओगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो वही यहाँ पे लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला से देखो क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। देखो यहाँ पे शेप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें पैरेललोग्राम की चारों वर्टेक्स देगा, एक वेरिएबल में दे देगा, फिर बोलेगा कि चलो हाँ भाई इस वेरिएबल की वैल्यू बताओ। ठीक है, दूसरी चीज रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर कुछ भी दे सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, हमें पता है। इक्विलेटरल में सारी होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है, फिर आता है गाइस सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में गाइस, सेक्शन फॉर्मूला से नाम से ही पता लग रहा है कि हम किसी लाइन को सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, किसी सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं पॉइंट लूँ x1 y1, और मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ x2 y2, और मैं एक बीच में एक पॉइंट ले रहा हूँ p q, और मैं इसको रेशियो में बांट रहा हूँ m1 m2 की रेशियो में। भाई तुम जब किसी को बांटते हो, किसी चीज को बांटोगे तो किसी रेशियो में बांटोगे ना, ऑब्वियस सी बात है भाई। m1 और m2 की रेशियो में बांटा है। ठीक है, m1:m2 की रेशियो। तो अगर तुम इसका फॉर्मूला निकालना चाहो, इसके कोऑर्डिनेट्स p और q के कोऑर्डिनेट्स, p q के कोऑर्डिनेट्स अगर तुम निकालना चाहो तो कैसे निकलते हैं, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखो कैसे, ये m1 इस x2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये m1 इस x2 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 x2, ऐसे ये m2 इस x1 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन m1 प्लस m2। अपॉन में क्या आता है, रेशियो का सम। ठीक है, सिमिलरली अब एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट में सारा एक्स एक्स का मामला है, देखो x2 x1। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट में सारा वाई का मामला होगा, वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। m1 को y2 से करेंगे प्लस m2 को y1 से कर देंगे अपॉन वही m1 प्लस m2। तो ये जो तुम्हारा ये वाला कोऑर्डिनेट है ये है p, ये वाला कोऑर्डिनेट है q। तो यही देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि एक बीच में पॉइंट है p, q, एक लाइन है x1, y1, x2, y2। उस वो पॉइंट जो बीच में है उस लाइन को डिवाइड कर रहा है m1:m2 की रेशियो में। तो जो बीच वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला ये होता है, वो सिंपल। ठीक, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब कि मिड पॉइंट। अब किसी लाइन को जब तुम इक्वल हिस्सों में तोड़ोगे तो रेशियो क्या होती है, 1:1 की रेशियो होती है, ये पता है। तो जब तुम यहाँ पे अगर डालोगे, देखो m1 की जगह 1 डालो, m2 की जगह 1 डालो, तो फॉर्मूला क्या बनता है, देखो x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। देखो ये लिखा, सिंपल, बहुत सिंपल। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने बिल्कुल प्यार से समझाया। 2 ही कॉन्सेप्ट है मेन, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस निकालते हैं 2 पॉइंट्स के बीच का, सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो दी होती है, पॉइंट्स दिए होते हैं, एंड पॉइंट्स, और हमें बताना होता है कि बीच वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब वो क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि बीच वाला कोऑर्डिनेट दे देगा, रेशियो पूछेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज, हाँ एक चीज और याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में
क्वेश्चन में रेशियो पूछे, व्हाट इज द रेशियो, देन जब हमें जो रेशियो लेट करनी है वो कितनी करनी है, k:1 की। कितनी करनी है, k:1 की। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट दे दिया 1,2 और यहाँ दे दिया मान लो 3,6 और ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये इसने पूछा कि बीच का जो कोऑर्डिनेट है मान लो इसके बीच में कुछ भी ले लो, 2,-1 कुछ भी, मैं एक रैंडम मान रहा हूँ, ये हो नहीं सकता, मैं बस रैंडम मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोलेगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो तुम k:1 की रेशियो लोगे, तब इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, बीच वाला कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे। अभी क्वेश्चन करेंगे वैसा, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इससे रिगार्डिंग, और तुमने एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। तो ये थे 3 कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया लाऊं, पहले 1 मार्कर से करेंगे, वही करेंगे 1 मार्कर 2 मार्कर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस, एक पॉइंट हमें दे रखा है 4, P, दूसरा पॉइंट दे रखा है 1, 0, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा भाई, निकाल दोगे। और डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी 5 यूनिट्स। हमें क्या पूछा, पी की वैल्यू, फाइंड पी। लगा दो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला को मैं डीएफ लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा देख लेना। यूजिंग डीएफ अंडर रूट x2 माइनस x1, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस पी का स्क्वायर, कितना है 5। इस रूट को उधर ले जाता हूँ, 25 बन जाएगा वो, या तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये रूट हट जाएगा और ये 25 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 - 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 25। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 9, 16। तो पी की वैल्यू +-4। अब देखो +-4 आई है तो हम +-4 मारेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू आई है। पॉइंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर डिस्टेंस पूछा होता तो डिस्टेंस अगर मान लो रूट में आ जाता, कोई कुछ लगा के मान लो 16 का रूट आया था, तो तुम डिस्टेंस को सिर्फ 4 लिख के आते, -4 नहीं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल है, 3 कोऑर्डिनेट है ट्राइंगल के, 3 वर्टिसेस है, ठीक है, 2,5 4,1 और -1 और लास्ट है 6,-7। हमें पूछा है ट्राइंगल कौन सा है। देखो आइसोसेलेस, कोशिश क्या करो आइसोसेलेस से स्टार्ट करो, ए बी सी, या सबसे पहले क्या ए बी, ये तीनों वैल्यू निकाल लो, ए बी बी सी सी ए, तीनों वैल्यू निकाल लो। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट लगाएंगे। मैं देखो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, तुम भी फास्ट करना, ठीक है, तुम भी कोशिश करो फास्ट करो, बट पेपर में एक्सप्लेन जरूर कर, क्या नहीं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ए भी निकाल रहे हैं, 2 - 4 यानी 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा अंडर रूट 40। यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट बी से निकाल रहे हो, ओके, 6 - 4 2 का स्क्वायर प्लस -7 और +1 6 का स्क्वायर 36, ये देखो ये आ गया अंडर रूट 40। तीसरा निकाल लेते हैं हम, 6 - 2 का स्क्वायर 16 प्लस -7 -5 12 का स्क्वायर 144, इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाती है, 160 आ जाती है। तो देखो दो साइड इक्वल आ गई, टू साइड्स इक्वल, कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, आइसोसेलेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें, इफ पी दे रखा है यहाँ पे पी a/3, 4 और वहीं से एक अच्छा एक मिनट, इफ पी इज अ मिड पॉइंट, ओके ओके ओके, माय बैड, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक पॉइंट है यहाँ पे -6, 5 और एक कहीं दूर एक और पॉइंट है -2, 3, ठीक है। ये है क्यू, ये है आर। हमें बोला पी एक इसका मिड पॉइंट है, पी a/3, 4, ये पे पी है, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब रेशियो 1:1 की रेशियो हो गई। डाल दो भाई फॉर्मूले में, सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग SF, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला की वैल्यू लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना, x2 + x1, तो -2 प्लस ऑफ -6/2 और यहाँ से हो जाएगा 5 + 3/2। क्या वैल्यू आ गई देखो, इसकी आ जाएगी -8/2, सॉरी 2, और इसकी आ जाएगी 4, ठीक है। अब देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और पी का एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, a/3 की वैल्यू -8/2 कर लो, कितना आ जाएगा 2 4 जाए, ये इधर आ जाएगा, ए आ जाएगा -12। थोड़ा फास्ट किया है, तुम भी देखना थोड़ा सा फास्ट करो, क्योंकि गाइस अभी टाइम ऐसा है ना, फास्ट ही करना चाहिए कि भाई बोर्ड में हमें MCQ में ही मेन टाइम बचाना है अपना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसके बाद 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, प्लीज जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ p, ओके, इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखो वही दे रखा है, ए वैल्यू दे रखी है 5, 5k, 3
और एक बी वैल्यू यहाँ कहीं दे रखी है -k, -7। ठीक है, हमने इसका मिड पॉइंट दे रखा है 4, -2, 1:1 की रेशियो में बांटा है। निकाल लो भाई पी के कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये तो दे रखे हैं, एक निकालोगे तुम खुद, कैसे निकालोगे? 5k -k/2 और 3 - 7/2 कर दो। क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो इसकी आ जाएगी 4k/2 और इसकी आ जाएगी -4/2। तो 4k/2 को हम 4 से कंपेयर करेंगे, 4 से 4 कट गया, k की वैल्यू देखो आ गई 2। 2 है 2 है। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट है, देखो मैं धीरे कर देता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट्स आए ना, ये वाले, ये सेक्शन फॉर्मूला से पी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, और एक पी के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से दे रखे हैं। तो पी का एक्स और पी का नया एक्स हमने कंपेयर किया। कैसे? 4 को इसके एक्स को इसके एक्स से कंपेयर किया। तो 4 को हमने 4k/2 के इक्वल रख दिया। क्यों? क्योंकि भाई सेम है ना कोऑर्डिनेट्स, इसलिए हमने इक्वल रखा है। अगर तुम इसकी वैल्यू निकालो तो k की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस। ठीक है, आराम से करोगे, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट है, याद रखो, हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन होमवर्क है। देखो रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था ये शेप्स के पूछता है, ये पक्का पूछेगा। ठीक है, वही रहा शेप का क्वेश्चन, रेक्टेंगल का क्वेश्चन। ये आंसर नहीं है, सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ गया। देखो पेपर में, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम घर से करके लाने। ठीक, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं प्लीज, याद से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 2 मार्कर के क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, एक होमवर्क में, 3 हम खुद करेंगे। ठीक है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब ध्यान रखो, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाती है 0, y। कहाँ लिख रहा हूँ मैं? सिमिलरली पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की वैल्यू हो जाती है x, 0। ये चीज याद रखनी है। जब भी बोले पॉइंट ऑन द, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो उस पॉइंट को 0, y लेट करना है। जब भी बोले फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उस पॉइंट को x, 0 लेट करना है। ठीक है, से चलो इस इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, जो अब देखो ये आ गया। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये लिख लेना। ठीक है, तो अब हमें पॉइंट दे रखा है वाई एक्सिस पे, वैल्यू है 0, y। इस पॉइंट को एक 5, -2 एक पॉइंट है, और इसी पॉइंट से एक -3, 2 है। इसका डिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये D1 और D2 इक्वल है। तो पहले यहाँ पे तुम D1 निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट डाल दो, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - y का स्क्वायर। फिर यहाँ पे तुम D2 निकाल लो, -3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू निकालोगे तो D1 की वैल्यू देखो क्या आएगी, 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंदर आएगा 25, प्लस देखो -2 एक टर्म ले रहा हूँ, एक y एक टर्म ले रहा हूँ, -2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और प्लस 4y बचेगा। तुम करके देखो, D2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर -4y। इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करोगे, देखो रूट से रूट कट गया, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, 25 रूट से रूट काट दिया मैंने। ठीक है, 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर -4y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा, इस 4 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 4y प्लस 4y इक्वल टू 9 माइनस 25। ठीक है, तो 8y की वैल्यू आ गई -16, यानी y की वैल्यू -2। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट बन गया, तो हमारा पॉइंट बन गया, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वो बन जाएगा कितना, कितना, 0, -2। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कुछ नहीं किया मैंने, उसने बोला इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से, एक पॉइंट से एक डिस्टेंस निकाला, एक पॉइंट से एक डिस्टेंस निकाला, दोनों को इक्वेट किया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये नीचे हो सकता है थोड़ा, देखते हैं, चलो कर दिया मैंने थोड़ी, तो जगह चाहिए ना ऊपर वाले के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, थोड़ा ये सही से ड्रॉ कर दो, अब जो हो गया जैसा होता। ठीक है, एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, जिसकी वैल्यू है 2α-1, 7। ठीक, ये कोऑर्डिनेट है। इट पासिस थ्रू द पॉइंट, सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है, -3, -1 से, -3, -1 से। ठीक है, उसके बाद दे रखा है द डायमीटर। ओके, डायमीटर हमें दे रखा है 20 यूनिट्स, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10 यूनिट्स।
ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से डायमीटर बना भी देता हूँ। इस पॉइंट को मैं लेता हूँ ए, इस पॉइंट को ले लेता हूँ बी। ठीक है। ए ओ की वैल्यू देखो फिगर से, रेडियस है 10। ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला इन एओ, एओ में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला से देखो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2α-1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो 7 + 1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखो हमें दे रखी है 10, क्यों ये रेडियस ही तो हुई ना भाई। एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 10। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला को 10 के ही कॉल कर दिया, सिंपल। लगा दो भाई फॉर्मूला जो तुम्हारा मन कर रहा है। जो देखो इसको मैं नीचे कर लूँ, कैसे होगा नीचे, इसे कर लेता हूँ। देखो चलो देखो लगाते हैं अंदर, यहाँ लगाते हैं अंडर रूट 2α-2 बन रहा है। ठीक है। तो मैं लगाता हूँ 4α² + 4 - 4α। ठीक है। प्लस यहाँ पे 64 = 10। स्क्वायर रूट को उधर कर देते हैं, 100 बन जाएगा वहाँ पे। तो ये 4α², ये देखो ये कितना बन रहा है, +68 - 4α = 100। तो 4α² - 4α, और 100 को इधर ले आता हूँ तो 68 में से 100 गए कितना होता है गाइस बताओ। 2 यहाँ बचा, 9 में से 3, 32 हो जाता है। 32 = 0। 4 कॉमन, x² माइनस α² माइनस अल्फा माइनस 8 = 0। इसके फैक्टर बना लो, अल्फा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। ये तुम खुद करना घर पे। ठीक है। अगला अगला कराता हूँ। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। देखो सी एक लाइन है, सी एक पॉइंट है। ओके। डिवाइड द लाइन रेशियो ए और बी। एक हमारे पास ए लाइन है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,5, और एक बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है। एक सी है जो है -1, कितनी रेशियो में, 3:4 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें लेट कर रहे हैं x, y। इस पेपर में तुम्हें लिख के आना है कि बी के कोऑर्डिनेट्स लेट किया हमने x, y। यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पर पेपर में तुम्हें लिख के आना है। ठीक है। भाई पता नहीं क्या बेच रहा है गली में। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, 3x + 8/7, और यहाँ से अगर मैं लगाऊँ 3y + 20/7, ये आ गए हमारे बीच वाले कोऑर्डिनेट्स। ए है, बी है, सी कोऑर्डिनेट आ गया। देखो ये सी आ गया। अब कंपेयर एक्स, इतना तो पता है, कंपेयर एक्स कर लो, यहाँ कंपेयर वाई कर लो। 3x + 8/7 को किससे कंपेयर कर रहे हैं, -1 से। यहाँ पे हम 3y + 20/7 को किससे कंपेयर कर रहे हैं, 2 से। कर दो गाइस, देखो क्या आता है आंसर। 3x की वैल्यू आ जाएगी -15, x की वैल्यू आ जाएगी -5। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3y की वैल्यू आ जाएगी -6, y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो जो हमारा पॉइंट बनता है वो पॉइंट बन जाता है -5, -2। समझ गए। इसमें भी यार वही किया, देखो अभी जो पिछला 1 नंबर का किया था, इसमें हमने क्या किया था, बीच का कोऑर्डिनेट निकाला था, एक्स को एक्स से किया था, वाई को वाई से किया था। यहाँ पे हमने बी को एक्स, वाई माना, बी को एक्स, वाई मान के हमने बीच का कोऑर्डिनेट निकाला सेक्शन फॉर्मूला से। 3:4 की रेशियो में डिवाइड कर रहा था, दे रखा है। बीच का कोऑर्डिनेट निकाला, एक्स को एक्स के कोऑर्डिनेट से कंपेयर किया, सी के नए एक्स को पुराने एक्स के कोऑर्डिनेट से। सिमिलरली सी के नए वाई कोऑर्डिनेट को पुराने वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर किया। ये रहा देखो कंपैरिजन, ये लिखा भी देखो मैंने यहाँ पे, तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार। कंपेयर एक्स कोऑर्डिनेट, कंपेयर, अच्छा ये कोऑर्डिनेट है यार, कंफ्यूज नहीं, कोऑर्डिनेट। तुम अगर साथ साथ करोगे ना तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। तुम इसको बाद में मतलब कैसे समझाऊं मैं, साथ साथ ही कर रहे हो तभी तुम्हें समझ आ रहा है। ठीक है। मतलब देखना मत, वीडियो पूरी देखना। क्वेश्चन ये नहीं क्वेश्चन देख के छोड़ दिया, अच्छा तुम देख रहे हो तुम्हारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, कंपेयर एक्स क्या लिखा है। वीडियो देख के साथ साथ ही करो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो देखो होमवर्क क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला था, पैरेललोग्राम, 4 कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट वेरिएबल में है, बोला है इसकी वैल्यू बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से करोगे बहुत लंबा जाएगा, चारों निकालोगे, इक्वल करोगे, इक्वेशन बनेंगी, बहुत लंबा जाएगा। दूसरा मेथड है, अगर तुम्हें थ्योरम याद है पैरेललोग्राम की जो डायगोनल बाइसेक्ट होती है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, 1:1 की रेशियो में। देखो 1:1 की रेशियो में ये रही, तो तुम पहले इस दोनों को मान के ये पॉइंट निकालोगे, फिर इन दोनों को मान के ये पॉइंट निकालोगे। दो दो वैल्यूज आएंगी, एक एक्स की आएगी इस वाले जो पहला माना था, और एक एक्स की आएगी जो दूसरा माना था। दोनों को कंपेयर करोगे, तुम्हारी ए और बी की वैल्यू निकल जाएंगी। नहीं होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3 और 4 मार्क करके लंबे लंबे क्वेश्चन से थोड़े बहुत अच्छे आते हैं वो करके लाऊंगा। ठीक है। तो
उसके अलावा गाइज एक चीज़ और, अगर एपी और पॉलिनोमियल तुम्हें करना है रिवाइज तो मैं आई बटन पे क्लिक करना, तुम्हें मिल जाएगी वीडियो आई बटन पे, प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें एपी भी है, उसमें पॉलिनोमियल भी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आज, 1 और 2 मार्कर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को, 20 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तैयारी करो, ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में या तो लिख देना डाउट। ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, सब मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।